जोहार झारखंड। उम्मीद है आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने जीवन के निर्धारित लक्ष्य के प्रति समर्पित होंगे। आज है 1 फरवरी 2025 और आज के समाचार पत्रों में क्या है खास, चलिए देखते हैं। तो पहली खबर निकलकर सामने आ रही है कि गुलियन बैरे सिंड्रोम को लेकर राज्य सरकार अलर्ट मोड पे आ गई है। इलाज की विशेष व्यवस्था का निर्देश दिया। सीएम हेमंत सोरेन ने की गुलियन की रोकथाम को लेकर की जा रही तैयारियों की समीक्षा। जी हाँ, गुलियन बैरे सिंड्रोम नाम का एक बीमारी आया है जो भी काफ़ी चिंता का विषय बना हुआ है और इसके लिए सीएम हेमंत सोरेन ने इसकी रोकथाम के लिए तैयारियों का समीक्षा किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जीबीएस यानी गुलियन बैरे सिंड्रोम से घबराने की जरूरत नहीं है, बचाव के लिए जागरूकता जरूरी है। यह जो है दूषित पानी और कच्चा भोजन से बीमारी फैलती है। रांची में मिला है इससे पीड़ित एक मरीज बरियातू के एक अस्पताल में चल रहा है, जिसका इलाज अस्पताल में सुनिश्चित करे बेड और दवा की उपलब्धता। मुख्यमंत्री का निर्देश है। फिर बेहतर इलाज के लिए रिम्स तैयार है, रिम्स का निदेशक बोल रहे हैं और रिम्स के निदेशक है डॉक्टर राजकुमार। और इसी के साथ ही ये हमारे जो झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने भी इस बैठक में ऑनलाइन मोड से यानी डॉक्टर इरफान अंसारी ये ऑनलाइन मोड से इस बैठक में शामिल हुए। तो जीबीएस बीमारी की दूषित जल और कच्चा भोजन सेवन करने से फैलती है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि लोगों में इस बीमारियों को लेकर कोई भ्रम की स्थिति उत्पन्न न हो, यह सुनिश्चित करें। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तो झारखंड में जल्द होगा 26,000 शिक्षकों की बहाली, कहना है शिक्षा मंत्री का। जहाँ ये बड़ी खबर आ रही है शिक्षकों के लिए, जहाँ पर रामदास सोरेन जो शिक्षा मंत्री हैं झारखंड के, उन्होंने घोषणा किया है कि झारखंड में जल्द ही 26,000 शिक्षकों की बहाली होगा। बताते चलें कि पिछले यानी कल एक समाचार आए थे जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ जेटेट पास अभ्यर्थियों को ही झारखंड में शिक्षा जो सहायक आचार्य की परीक्षा हुई थी उसके लिए योग्य माना था। उसी के संदर्भ में शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश है के बाद झारखंड में 26,000 शिक्षकों की बहाली का रास्ता साफ हो गया है। चलिए नेक्स्ट जो खबर है, कॉलेज छात्राओं को प्रतिमाह 1,000 यात्रा भत्ता देगी सरकार। जी हाँ, ये आपके स्टूडेंट के छात्रों के लिए बहुत ही जरूरी न्यूज है कि राज्य सरकार के विश्वविद्यालय तथा कॉलेजों में अध्ययनरत छात्राओं को आने जाने के लिए यात्रा भत्ता दिया जाएगा, वो भी 1,000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। यह घोषणा उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के मंत्री सुदीप्त कुमार सोनू ने शुक्रवार में बैठक में विभाग को लेकर इसे प्रस्ताव तय करने के लिए भी निर्देश दिए हैं। ठीक है, इसके लिए यात्रा भत्ता पाने के लिए छात्रों की 75% उपस्थिति अनिवार्य है। इसके अलावा खबर आ रही है हजारीबाग में पंचायत सचिव घूस लेते गिरफ्तार। काफ़ी ज़्यादा हमारे झारखंड में भ्रष्टाचार की समस्या है और इसी के को रोकने के लिए एंटी करप्शन ब्यूरो के टीम के द्वारा शुक्रवार को हजारीबाग के इचाक क्षेत्र में अलौंजा तथा हजारी पंचायत के सचिव जो है रमेंद्र सिन्हा को 6,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा है। अगला खबर है, राज्य में बसंत पंचमी का अवकाश कितना को होगा, तो 3 फरवरी को होगा। इसके लिए राज्य के कार्मिक और प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग के संयुक्त सचिव के द्वारा जो है अधिसूचना जारी कर दिया गया है। अगली खबर है, नारी को सम्मान अबुआ सरकार की प्राथमिकता। कल्पना सोरेन का कहना है। ये विधानसभा की महिला बाल विकास समिति की सभापति और गांडेय विधानसभा क्षेत्र की झामुमो विधायक कल्पना सोरेन ने शुक्रवार को समिति की बैठक में कही। फिर एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि ड्रॉप आउट रोकने के लिए लोहरदगा के प्रयास को मिला देश में पहला स्थान। जी हाँ, यहाँ पर नीति आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार स्टेटस विकसित भारत स्ट्रेटजी प्लेटफॉर्म पर जो है लोहरदगा जिला में जो सीजनल माइग्रेशन होता है उसको जो है कम करने के लिए, जो रोकथाम करने के लिए जो कदम उठाए गए थे उसका सराहना किया गया है। नेक्स्ट जो खबर आ रही है वो है, ट्रक से टकराई बस, कई बच्चे घायल हो गए हैं। ये खबर है तोरपा से, जहां पर स्कूली बच्चे जो कि बाघमुंडा जलप्रपात से पिकनिक मनाकर वापस आ रहे थे, वो जो बस है वो ट्रक से टकरा गई, जिसमें 3 बच्चों की हालत गंभीर बनी हुई है, जबकि जो है 1 दर्जन बच्चे और वो कई शिक्षक जो है घायल हो गए हैं। अगली खबर है, लंबे समय से घाटे में क्यों है एचईसी, यह जो है पूछा गया उद्योग संबंधी संसदीय स्थायी समिति की बैठक में और 1 माह के अंदर मांगा गया जवाब। यह राज्यसभा का जो सचिवालय है वहां पर उद्योग संबंधी संसदीय स्थायी समिति का बैठक किया गया, जिसमें सिल्क इंडस्ट्री को पुनर्जीवित और करने के लिए और एचईसी हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन जो हमारे रांची में है उसको पुनर्जीवित करने के लिए उस पर चर्चा किया गया, उस पर बैठक किया गया और गंभीर चर्चा का विषय बना हुआ था और इसी समिति ने 1 माह के अंदर एचईसी से जवाब मांगा है। अगला खबर है कि कुंभ गया परिवार और इधर जो है उनके घर में 2 लाख रुपए और जेवरात लेकर चोर हो गए फरार। रांची क्षेत्र के रातू थाना क्षेत्र के ये घटना है। दूसरी खबर है कि रिश्वत लेने में तत्कालीन सहायक अभियंता को 7 साल का कारावास हुआ है और यह 25,000 रुपये का भी जुर्माना लगाया गया है। 29 जनवरी को उसे दोषी करार दिया गया है एसीबी का विशेष न्यायाधीश योगेश कुमार सिंह के द्वारा।
अगला खबर है जगन्नाथपुर में नाबालिग का अपहरण और जांच हुई है शुरू। अगली खबर है अबुआ आवास के लाभुक स्वयं कर पाएंगे घर की जियो टैगिंग। जी हाँ, जिन जिन लोगों को अबुआ आवास का लाभ मिला है उनको एक ऐप जो है डाउनलोड करना है और उसमें सारी जानकारी उस ऐप के माध्यम से दी जाएगी और उसी के साथ ही जो लाभुक है उसको खुद से जियो टैगिंग कर पाएंगे। इसमें जो है अबुआ आवास की योजना के लिए पोर्टल से कर सकेंगे डाउनलोड या फिर जो गूगल का प्ले स्टोर से भी इस ऐप को डाउनलोड कर पाएंगे। सुपात्र लाभुक ही होंगे अबुआ आवास की योजना के लाभ से आच्छादित और इसके लिए लाभुकों को मोबाइल नंबर प्रखंड लॉगिन में देना होगा। तो एक ये नया ऐप जो है बनाया गया है। अभी जो है ग्रामीण विकास मंत्री हैं दीपिका पांडे सिंह के निर्देश पर यह ऐप बनाया गया है। अगली खबर है जेल में बंद अधिकारियों के विरुद्ध अभियोजन की स्वीकृति लेगी ईडी। अभी बहुत सारे अधिकारी जो हैं भ्रष्टाचार के आरोप में रांची के होटवार जेल में बंद हैं और इसी के लिए अभियोजन चलाने के लिए वो जो है मुख्यमंत्री से स्वीकृति लेने के लिए लेगी। तो ये खबर है। अगली खबर में है कि सीता की झामुमो में वापसी की अटकलें देखी जा रही है। बोली कि जहां हूं वहीं हूं। अभी ये कयास लगा जा रहे हैं कि जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़कर भाजपा में शामिल हुई पूर्व विधायक सीता सोरेन फिर से पार्टी में वापसी कर सकती हैं, ऐसा अटकलें लगाया जा रहा है। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं अभी जहां हूं वहीं रहूंगी। और बसंत सोरेन को इसके बारे में जो पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुझे इसकी जानकारी नहीं है। बताते चलें कि लोकसभा चुनाव के पहले झामुमो छोड़कर भाजपा में शामिल हुई थी सीता सोरेन और लोकसभा और विधानसभा का चुनाव होने पर वो दोनों में वह हार का सामना करना पड़ा था। इसी के साथ अगली खबर है पूर्व मंत्री राजा पीटर की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। बताते चले कि जो पूर्व मंत्री राजा पीटर है उस पर आरोप है जुलाई 2008 में बुंडू के स्कूल में एक कार्यक्रम के दौरान नक्सलियों ने पूर्व मंत्री रमेश सिंह मुंडा को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसमें से जो है पूर्व मंत्री राजा पीटर और नक्सली कुंदन पाहन को जो है सहित कई को आरोपित बनाया गया था और उस पर अभी ट्रायल चल रहा है। ट्रायल उनको फेस करना पड़ रहा है। अगली खबर है 1 दशक तक 8% की वृद्धि जरूरी है। जी हाँ, अभी हाल में ही आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट जो है भारत सरकार द्वारा जारी किया गया जो कि जिसमें कहा गया कि जो है 1 दशक तक हम लोगों को 8% की वृद्धि करना जरूरी है। 1 दशक तक 8.8% की वृद्धि रेट होना जरूरी है। बीत वर्ष 2024-25 और वर्ष 2025-26 में आर्थिक विकास दर के घटने की आशंका हो रही थी, लेकिन इस पर जो है ध्यान देने की जरूरत है और कम से कम 1 दशक तक 8% का ग्रोथ रेट होगा, तभी जाके 2047 तक हमारा भारत जो है विकसित भारत कहलाएगा। यह जो है ये खबर निकल कर आ रही है आर्थिक सर्वेक्षण जो कि सदन में शुक्रवार को पेश किया गया। आर्थिक सर्वेक्षण हर साल आता है और आर्थिक सर्वेक्षण 2025 जो है शुक्रवार को सदन में पेश किया गया, जिसके अंदर ये सारी बातें निकलकर सामने आई। इसमें कहा गया कि 10 सेक्टरों में नियमों और प्रक्रियाओं को तत्काल आसान बनाया जाना चाहिए और जीडीपी की तुलना में जो निवेश है इन्वेस्ट है उसका अनुपात बढ़ाकर कितना प्रतिशत होना चाहिए, 35% करना होगा और जो घरेलू मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसको भी जो है मजबूत बनाना होगा। ये सारी बातें जो है आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है। प्रत्येक साल जो है 78.5 लाख गैर कृषि रोजगार उपलब्ध भी कराने होंगे। अभी जो है 31% निवेश हो रहा है, जिसको जो है बढ़ाकर 35% निवेश करना जरूरी है, तब जाके हम लोग विकसित भारत 2047 तक विकसित भारत बना पाएंगे। यह है बड़ी खबर। इसी के साथ आर्थिक सर्वेक्षण में यह बताया गया कि 7 से 8% वृद्धि के लिए दिवालियापन कानून जो कि 2016 में लागू किया गया था, है ना, तो उसको जो है उसमें भी सुधार करना जरूरी है। ये बड़ी खबर है आर्थिक सर्वेक्षण से रिलेटेड। इसी के साथ ही इसी में है लाभ के हिसाब से वेतन नहीं बढ़ा रही भारतीय कंपनियां। जो आर्थिक सर्वेक्षण है इसमें 2025 से में ये भी अब निकल कर सामने आ रही है कि जो भी कंपनियां जो लाभ मुनाफा कमाती हैं उसके मुताबिक जो है वेतन नहीं बढ़ा पा रही हैं। ये खबर बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। साथ ही जो है अभी जो है हमारे 48 घंटा एक सप्ताह में 48 घंटे का से अधिक काम नहीं ले सकती कंपनी, ये हमारे फैक्ट्री नियम में लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये बड़ी खबर है। और अगली खबर है आर्थिक विकास के साथ नेट जीरो के लक्ष्य को हासिल करना संभव नहीं, ये कहना है नागेश्वरन जो है देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार पी अनंत नागेश्वरन हैं। उन्होंने कहा कि आर्थिक विकास के साथ जो है नेट जीरो के लक्ष्य को हासिल करना थोड़ा संभव नहीं होगा। जो नेट जीरो होता है, जो कार्बन का उत्सर्जन है उसको रोकना है, तो उसके लिए जो है इन्होंने कहा कि जब हम लोग आर्थिक विकास कर रहे हैं तो इसके साथ नेट जीरो का जो लक्ष्य है हमारा वो नहीं हासिल करना थोड़ा संभव नहीं है। इसके साथ ही जो आपका आर्थिक सर्वेक्षण में एक और
रिपोर्ट सामने आई वो है चीन पर निर्भरता भारत के लिए बड़ी चुनौती है। बहुत सारी चीज़ों पर हमारा देश जो है अभी चीन पर निर्भर रहता है। तो इस रिपोर्ट में कहा गया कि एक ही स्रोत पर निर्भरता आने से कई तरह का जोखिम हो सकता है। तो ये बड़ी खबर है आपका आर्थिक सर्वेक्षण से रिलेटेड। और इसमें कहा गया कि सबसे तेज गति से विकास करने वाला देश भी बना रहेगा भारत। अभी जो है विकास दर की बात कर लें तो अभी जो है 2024-25 में भारत का जो विकास दर है वो 6.4% रह सकती है। 24-25 में 6.4% रह सकती है। इसके अलावा अगले खबर की ओर चलें तो आर्थिक सर्वेक्षण का ही यह रिपोर्ट है कि आर्थिक सर्वेक्षण ने शिक्षा के सुधार को रफ्तार देने के साथ ड्रॉप आउट को कम करने जैसे चुनौती भी गिनाई और एनईपी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है कि अमल में केंद्र, राज्य और नियामक एजेंसियों और शैक्षणिक संस्थाओं के बीच तालमेल की बताई जरूरत। इसमें अभी इसी में सर्वेक्षण में कहा गया है कि 24.50 करोड़ विद्यार्थी करीब 14.72 लाख स्कूलों में अभी पढ़ रहे हैं और जिनमें से 98 लाख शिक्षक देश भर में दे रहे हैं स्कूली शिक्षा। इसी के साथ जो निजी मेडिकल कॉलेज है उनकी जो फीस बढ़ी हुई है उस पर भी चिंता बताया है इस आर्थिक सर्वेक्षण में। इसके साथ G20 देशों में सबसे तेज बढ़ने वाला देश भारत बना रहेगा बीमा क्षेत्र में, यह भी बताया गया है आर्थिक सर्वेक्षण में। इसी के साथ एक दशक में 5.23% बढ़ी कृषि क्षेत्र की आय, यह भी बताया गया है आर्थिक सर्वेक्षण 2025 में। इसके अलावा नेक्स्ट खबर की ओर चलते हैं तो विश्व चैंपियन भारतीय टीम का T20 में दबदबा कायम। जी हां, कल मैच हुआ था भारत और इंग्लैंड के बीच, जिसमें चौथे T20 मैच में इंग्लैंड को 15 रनों से हराया। 5 मैचों का यह सीरीज चल रहा है। जो हमारी भारत की टीम है वो 3-1 की अजय बढ़त बना ली है। जो स्कोर बोर्ड की देखें तो भारत जो है 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 181 रन बनाया था। उसी के जवाब में इंग्लैंड ने 19.4 ओवर में ही सारे विकेट गंवाकर 166 रन मात्र बना पाया। अगली जो खबर है जो है विजय रथ पर सवार महिला अंडर 19 टीम की फाइनल में प्रवेश हो गया। जी हां, सेमीफाइनल का मैच कल था। जो सेमीफाइनल में इंग्लैंड को यहां से 9 विकेट से हराया गया। खिताब के लिए दक्षिण अफ्रीका से होगी टक्कर। बहुत ही अच्छी प्रदर्शन रहा है। महिला टीम का भी अंडर 19 विश्व कप चल रहा है, ICC विश्व कप। तो उसमें सेमीफाइनल में इंग्लैंड, हमारी जो टीम है भारतीय महिला टीम, सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 9 विकेट से हराया है। इसी के साथ खेल जगत में एक लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार सचिन तेंदुलकर को दिया जाएगा। यह घोषणा BCCI ने किया है। BCCI ने शनिवार को वार्षिक समारोह में ये जो है पुरस्कार, लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार सचिन तेंदुलकर को देगा। इसके अलावा बुमराह और मांधाना जो सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर के रूप में चयन किए गए हैं। करिश्माई तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को पुरुष वर्ग में 2023-24 के लिए सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के लिए BCCI के लिए पॉली उमरीगर पुरस्कार दिया जाएगा। जबकि स्मृति मंधाना ने महिला वर्ग में यह पुरस्कार जीता, जो शनिवार को बोर्ड के वार्षिक पुरस्कार समारोह के दौरान दिए जाएंगे। शनिवार को ही वार्षिक पुरस्कार समारोह में इन दोनों को पॉली उमरीगर पुरस्कार दिया जाएगा, बुमराह को और मंधाना को। इसके अलावा विंध्या रानी ने रिकॉर्ड के साथ जीता स्वर्ण। मणिपुर की जो स्टार भारोत्तोलक है एस विंध्या रानी देवी ने राष्ट्रीय खेल की जो भारोत्तोलन प्रतियोगिता चल रहा है वो शुक्रवार को महिला वर्ग के 55 किलोग्राम वर्ग में स्नैच राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाकर स्वर्ण पदक जीता। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। ठीक है, तो ये था आज का समाचार। उम्मीद करता हूँ ये समाचार आपके एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के लिए काफ़ी मददगार साबित होगा। साथ ही अपने देश, दुनिया और राज्य के समाचार के जानने में ये मदद करेगा। तो यदि आप रोज़ इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करें। उम्मीद करता हूँ आज का दिन आपका सफल हो, सुखद हो और सुंदर हो। जय हिंद, जय जोहार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।